महाकुंभ अद्भुत है बॉस। करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं, आपको पता है। क्या देसी क्या विदेशी सब सनातन में रम गए हैं, आपको यह भी पता है। मोदी योगी की तैयारी देखकर विपक्ष में बरनौल की बिक्री बढ़ गई है, यह भी कमोबेश सब समझ ही रहे हैं। लेकिन कैसे मोदी का हिंदुओं को एक करने का प्रयास शेप लेता जा रहा है, कैसे महाकुंभ से हो रही मैसेजिंग आने वाले कई सालों को डिफाइन करने वाली है और हिंदुओं को लेकर कैसे मुहिम तेज हो रही है, यह आपको आज पाठशाला के इस चैप्टर में समझाऊंगा। एक एक तस्वीर के मायने हैं बॉस, हर बॉडी लैंग्वेज कुछ बता रही है। और अमित शाह, सीएम योगी, रामदेव, बाबा रामदेव, बागेश्वर बाबा से लेकर देवकीनंदन ठाकुर और बड़े बड़े साधु संत तक कैसे हिंदू होने की पहचान और हिंदुओं के हित के काम को प्राथमिकता देकर साथ में आगे बढ़ रहे हैं, आज ये देखने लायक है। महाकुंभ में आज दिन भर जबरदस्त हलचल मची रही। कुछ दिन पहले सीएम योगी की डुबकी की चर्चा थी, आज अमित शाह का कुंभ स्नान वायरल हो रखा है। एक तरफ आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाकुंभ पहुंचे, संगम में डुबकी लगाई। ये देखिए, ये तस्वीर अमित शाह डुबकी लगा रहे हैं। संतों के साथ उन्होंने मुलाकात की, उनके साथ सीएम योगी मौजूद रहे। दूसरी तरफ महाकुंभ में धर्म संसद भी शुरू हो गई, जहां सनातन बोर्ड को बनाने की मांग तेज हो रही है। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले बाबा बागेश्वर महाकुंभ पहुंचकर क्या क्या कर रहे हैं, आज देखने लायक है। 144 साल बाद महाकुंभ का संयोग बना और साधु संत यही चाहते हैं कि इस महाकुंभ के खत्म होने से पहले देश में सनातन को लेकर बड़ा फैसला हो जाए। महाकुंभ के मंथन से साधु संतों को कौन सा अमृत चाहिए, यह उन्होंने बता दिया है। और इस अमृत की आस मोदी योगी की जोड़ी से वो लगाए बैठे, क्योंकि एक तरह केंद्र सरकार में वो प्रधानमंत्री हैं जिसने सनातन की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी, दूसरी तरफ यूपी में मुख्यमंत्री हैं जो खुद संत हैं, और तीसरा महाकुंभ का पावन मौका भी। इसलिए साधु संतों को लग रहा है कि सनातन की रक्षा, उसकी सेवा के लिए बड़ा फैसला अगर करना है तो यह महाकुंभ से बढ़िया मौका नहीं हो सकता, इससे बेहतर जगह नहीं हो सकती। लेकिन महाकुंभ में मोदी योगी को मिला संतों का साथ, कांग्रेस को रास नहीं आ रहा। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाकुंभ में स्नान पर विवादित बयान दे डाला। महाकुंभ पर कैसे पॉलिटिक्स हो रही है, महाकुंभ में अमित शाह और सीएम योगी की जुगलबंदी ने कैसे सबको चौंका दिया, महाकुंभ में सनातन बोर्ड की मांग पर संतों ने क्या कहा, महाकुंभ में हिंदुओं को एकजुट करने के लिए बाबा बागेश्वर क्या कर रहे हैं, सब दिखाऊंगा। लेकिन पहले आज जो दिन भर धमाकेदार हुआ है महाकुंभ में, आज सबसे पहले बात गृह मंत्री अमित शाह के संगम स्नान की। आज जब अमित शाह महाकुंभ पहुंचे तो उनके साथ सीएम योगी भी मौजूद रहे। और ये तस्वीरें अमित शाह की, आपने शायद ही इससे पहले अमित शाह को इस अंदाज में देखा हो। महाकुंभ में अमित शाह और सीएम योगी की जोड़ी और उनकी जुगलबंदी को देखकर उन सभी लोगों को तगड़ा झटका लगा जो लगातार ये माहौल बना रहे थे कि अमित शाह और सीएम योगी के बीच तो बहुत भयंकर टकराव चल रहा है बॉस। लेकिन आज जो तस्वीर आई है अमित शाह और योगी की, अभी आपको आगे दिखाऊंगा। आप महाकुंभ से आई इन तस्वीरों को देखिए। जब अमित शाह संगम में स्नान के लिए उतरे तो उनके साथ साधु संत पहुंचे हुए थे। सीएम योगी आदित्यनाथ अमित शाह के पीछे पीछे चल रहे थे। ये तस्वीरें देखिए। जब अमित शाह ने देखा कि सीएम योगी उनसे पीछे हैं तो उन्होंने खास तौर पर इशारा किया और साथ आने के लिए कह दिया। एक और तस्वीर देखिए। जब अमित शाह संगम में स्नान कर रहे थे तो योगी आदित्यनाथ ने उन पर पानी डाला। जरा तस्वीर दिखाइए। यहां ये तस्वीर देखिए, ये अमित शाह जब डुबकी लगा रहे हैं उस वक्त की तस्वीर। इसके बाद योगी आदित्यनाथ किस तरह से उन पर पानी डाल रहे थे, जरा उसकी तस्वीर भी दिखाइए। तो साधु संतों ने भी अमित शाह पर जल डाला, पानी डाला। अमित शाह हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए खड़े रहे। ये तस्वीर देखिए किस तरह से वहां पर सब भैया महाकुंभ में जो है वो रम गए। अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल और दोनों नेताओं के बीच टकराव पैदा करने के लिए यह कह दिया गया था कि योगी आदित्यनाथ को कानून व्यवस्था पर अमित शाह को गाइड करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल को लगा होगा कि सीएम योगी का नाम लेकर वो अमित शाह को घेर लें। लेकिन महाकुंभ में तो अमित शाह और योगी की गजब केमिस्ट्री देखी। जरा तस्वीरें देखिए आप। अमित शाह ने आज संगम में डुबकी लगाने के लिए जब वो वहां पर पहुंचे तो उनके साथ साधु संत जो हैं, पहले तो वो पहुंचे, फिर अमित शाह ने बाकायदा संगम को पूजा, स्पर्श किया पानी का,
अमित शाह के साथ जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी ने डुबकी लगाई। उनके साथ निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशनंद गिरी महाराज भी थे। इसके अलावा अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी भी थे। योग गुरु स्वामी रामदेव भी वहां पर पहुंचे हुए थे। इन संतों के साथ ये देखिए कैसे योगी आदित्यनाथ अमित शाह पे पानी डाल रहे हैं। ये तस्वीर मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि अमित शाह भी इस वक्त जो है, उनकी छवि जो है वो वैसे बहुत सख्त नेता की है, लेकिन जब वहां पर पहुंचे और जो लोग कह रहे थे कि अमित शाह और योगी के बीच तो तनातनी चल रही है, आप देखिए अमित शाह खड़े हैं और योगी आदित्यनाथ उन पर पानी डाल रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये देखिए। तो उनके मंसूबों पर भी पानी फिर गया होगा, जो ये कह रहे थे कि अमित शाह और योगी की तो बिल्कुल नहीं बनी। इन संतों के साथ अमित शाह ने पूरे विधि विधान और मुहूर्त को देखते हुए गंगा किनारे पूजा पाठ किया, स्नान किया। सबसे पहले अमित शाह ने संगम के जल को छूकर क्षमा प्रार्थना की और इसके बाद विशेष विधानों के साथ स्नान किया। संगम के जल का आचमन भी किया। ये देखिए, अखिलेश यादव और बाकी विपक्ष के लोग कह रहे थे कि पानी पीने लायक है, नहीं है, सब पी रहे भाई। गृह मंत्री अमित शाह भी आचमन कर रहे हैं। आज महाकुंभ में अमित शाह का परिवार भी मौजूद था। अमित शाह के बेटे जय शाह ने भी पवित्र संगम में स्नान किया। स्नान के बाद जय शाह ने अपने बेटे को साधु संतों का आशीर्वाद भी दिलवाया। यानी अमित शाह का पूरा परिवार आज भक्ति के रंग में रंगा हुआ दिखा। महाकुंभ में गृह मंत्री अमित शाह के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, योग गुरु बाबा रामदेव, इन्होंने भी डुबकी लगाई। इस दौरान बाबा रामदेव ने सीएम योगी आदित्यनाथ को योग कराया। ये तस्वीर देखिए, बाबा रामदेव योग की मुद्राएं कर रहे थे और सीएम योगी भी ठीक वैसा ही कर रहे थे। तो सीएम तो वैसे भी आपने देखा होगा, जब योग दिवस होता है तो योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें आई हैं योग करते हुए। तो यहां पर बाबा रामदेव और योगी आदित्यनाथ दोनों योग की मुद्रा में खड़े होकर, जिसको ट्री पोज कहते हैं कई बार योग में, तो उसमें खड़े होकर जो है वो साथ नजर आ रहे हैं वृक्षासन में। मोदी सरकार की प्राथमिकता सनातन और विकास को साथ लेकर चलने की रही है, ये हमने आपको पहले भी बताया। और मोदी सरकार के मंत्रियों की आस्था महाकुंभ में दिख रही है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनको अमित शाह, योगी आदित्यनाथ का संगम में डुबकी लगाना रास नहीं आ रहा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संगम में स्नान को लेकर विवादित बयान दे दिया। बड़ा बवाल हो रहा है इस पे। खड़गे ने कहा कि गंगा में डुबकी लगाने से क्या गरीबी दूर हो सकती है? क्या लोगों का पेट भर सकता है? लोग टीवी में अच्छा दिखने के लिए डुबकी लगा रहे हैं। सुनिए जरा कैसी कैसी बातें कर रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे पूछ रहे हैं कि महाकुंभ में स्नान कर लेने से गरीब को खाना मिल जाएगा क्या? राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, लेके निकले हुए थे अपनी टीम को, उससे लोगों का पेट भर जा रहा था क्या? राहुल गांधी इधर उधर जब घूमते हैं और मीडिया का कैमरा उनके पीछे पीछे घूमता है तो पेट भर जाता है क्या? कांग्रेस के जमाने में जो इफ्तारी पार्टियां हुआ करती थी, उससे लोगों का, गरीबों का पेट भर जाता था क्या? अजब ही हाल हो रखा है बॉस। कभी राम मंदिर में दिक्कत है, कभी महाकुंभ से दिक्कत है। भाई ये तो सीधे सीधे आप आस्था पर सवाल कर रहे हैं ना। सवाल ये भी था कि क्या किसी और धर्म के बारे में आप लोग ऐसा बोल सकते हैं? बीजेपी ने खड़गे को इसी पर चैलेंज कर दिया कि यही बात इफ्तार पार्टी के बारे में बोल के दिखाइए ना। क्या इफ्तार पार्टी से गरीबी दूर हो जाती है? जो गंगा स्नान के बारे में आप ऐसी बात कर रहे हैं। बीजेपी के सांसद संबित पात्रा को सुनिए एक बार।